क्लास 9th NCERT ज्योग्राफी। भारत का आकार और स्थिति और समकालीन भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3224 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। विश्व का 7वां बड़ा देश है। स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह की 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम उत्तर व उत्तर पूर्वी सीमा पर बलित पर्वत है। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा व 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। पश्चिम में अरब सागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश व देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की सीमा तटीय भारत जैसी नहीं है। इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसे एक महासागर का नाम दिया गया। सन 1969 में सुएज नहर खुली। लाभ इसका भारत प्लस यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर से कम हो गई। दक्षिण एशियाई में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान भी उत्तर पश्चिम में, चीन उत्तर में, नेपाल भी उत्तर में, भूटान भी उत्तर में, म्यांमार पूर्व में और बांग्लादेश पूर्व में है। पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव लक्षद्वीप समूह में स्थित है। भारत श्रीलंका के बीच छोटा रास्ता पाक जलसंधि व मन्नार की खाड़ी है। भारत का भौगोलिक स्वरूप दूसरा चैप्टर। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर की तरह कठोर ताजमहल में लगी हैं। सेल खड़ी की तरह मुलायम। मृदा के रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है।
भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कलाओं के दौरान व अपक्षय अपरदन तथा निक्षेपणों के द्वारा वर्तमान उच्चावासों का निर्माण व संशोधन हुआ। भूगर्भ शास्त्रियों ने भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिनमें से सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटें से बनी है। पहला है अभिसारी परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर व बाहर दबाव उत्पन्न होता है। परिणाम बलन भ्रंशी कारण ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। बी में अपसारी परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। सी रूपांतरण परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब वे या तो टकराकर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती हैं। कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति भी कर सकती हैं और इस तरह से रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती हैं। गोंडवाना सबसे प्राचीन भूभाग। गोंडवाना क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में है। मुख्य भौगोलिक वितरण: पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, द्वितीय उत्तरी मैदान, तीसरा प्रदीपी पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठवा द्वीप समूह। पमीर की गांठ, हिंदुकुश और कुन-लुन श्रेणी, उसके नीचे काराकोरम, कैलाश श्रेणी, फिर धौला वीरा लद्दाख श्रेणी है, सुलेमान जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, अन्नपूर्णा, गारो खासी, जयंती, पटकाई बुम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। पहला हिमालय पर्वत। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। उत्तरी सीमा पर फैली है। बलित पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। 2400 किलोमीटर लंबाई, कश्मीर में चौड़ाई 400 किलोमीटर व अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पमीर गांठ चित्र में सभी श्रेणी के बारे में दिखाया गया है। इसमें K2 काराकोरम, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, आरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, फिर नीचे उत्तरी सरकार, असम की तरफ गारो खासी जयंती, गिरी श्रेणी, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नाई मुड़ी पहाड़ी। हिमालय के ऊंचे शिखर: माउंट एवरेस्ट यह शिखर है। यह नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। कंचनजंगा भारत में 8,586 मीटर ऊंची। मकालू नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,441।
धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में और नंदा देवी यह भी भारत में है। कमेट भारत में और नमचा बरुआ भारत में, गुरुला माधाता नेपाल में। देशांतरी विस्तार हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ी श्रृंखला हिमालय शिवालिक, इससे लंबवत घाटी जाती है। देहरादून, कोटलीदून, पटलीदून उत्तर दक्षिण के अलावा हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक नदी घाटियों की सीमा के आधार पर विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय सतलुज व सिंधु के बीच का हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय सतलुज व काली नदियों के बीच है। दूसरा, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों से बना है। जलोढ़ मृदा का बना है। विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबाई व 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। जलवायु अनुकूल होने के कारण कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान में घाघर व तीस्ता नदियों के बीच क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और पंजाब का मैदान में इस मैदान में दोआब श्रेणी की संख्या बहुत है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान खासकर असम में फैला है। आकृति के आधार पर मैदान का विभाजन 4 वर्गों में है: भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर में नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई पट्टी में निक्षेपण करती हैं। सभी सरिताएं इसमें आकर विलुप्त हो जाती हैं। तराई वह दलदली व नमी भरा क्षेत्र जहाँ सरिताएं पुनः निकल कर आती हैं। भागर पुराने जलोढ़ का बना है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। चूनेदार निक्षेप इसमें पाए जाते हैं जिसे कंकड़ कहते हैं। खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कहते हैं। निर्माण लगभग प्रत्येक वर्ष होता है। उपजाऊ होते हैं। गहन खेती के लिए आदर्शित होते हैं। तीसरा, प्रदीपी पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना है। गोंडवाना भूमि के टूटने व अववाह के कारण बना है। भाग मध्य उच्च भूमि व ढक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि वह भाग जो पठार का मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ढक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है व नर्मदा के दक्षिण में स्थित है।
पश्चिम में ऊंचा व पूर्व में इसकी ढाल कम है, जिसे मेघालय कार्बी एंगलोन पठार उत्तर कचार पहाड़ी कहा जाता है। एक भ्रंश की वजह से छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट विस्तार महानदी दक्षिण में नीलगिरी तक और विस्तार सतह नहीं है। दक्षिण पश्चिम में सेबराय व जवादी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट में पूर्वी से ऊंचे हैं। 900 से 16 मीटर पर्वतीय वर्षा होती है और उत्तर दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती है। ऊंचे शिखर अनाईमुड़ी और डोंडा बेटा है। उड़ग मंडलम ऊटी के नाम से जाना जाता है। प्रदीपी पठार। विशेषता यहाँ काली मृदा पाई जाती है। ढक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति ज्वालामुखी से शैल अग्नि है, जिसका अपर्दन होकर काली मृदा बनी है। विस्तार गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। चौथा, भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित बालू की टिब्बे से ढका है। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ सबसे बड़ी नदी लूनी है। बारकान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला पाए जाते हैं। जैसलमेर में बटखान के समूह देखे जा सकते हैं। पांचवा, तटीय मैदान। पश्चिम में अरब सागर से पूर्व से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। भाग 3, उत्तरी कोंकण मुंबई तथा गोवा में, मध्य कोंकण मैदान और दक्षिण मालाबार तट उत्तरी सरकार के नाम से उत्तरी भाग में जाना जाता है। दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जिसमें महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। छठवां, द्वीप समूह। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। प्रशासनिक मुख्यालय कावरत्ती, राजधानी पिटली द्वीप। मनुष्य का निवास नहीं है, पक्षी अभयारण्य है। अंडमान और निकोबार देश की इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में विविधतापूर्ण पादप व जंतु पाए जाते हैं। अपवाह तंत्र एक ऐसा क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह द्रोणी नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। जल विभाजक पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करे। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता
है। इस आधार पर भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ में 12मासी होती हैं, साल भर पानी रहता है। जल वर्षा के अलावा हिम के पिघलने से भी मिलता है। उत्पत्ति से लेकर समुद्र तक का लंबा रास्ता तय करती हैं, साथ ही सिल्ट व बालू को बहाकर लाती हैं। वर्षा गोखुर झील व अन्य निक्षेपण आकृति व डेल्टा बनाती हैं। दो नदियाँ प्रमुख हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं। लंबाई कम व ये छिछली होती हैं। पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं व बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ हैं व इनसे अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। नदी तंत्र किसी नदी व उसकी सहायक नदियों को कहते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ और झीलें। बुलर झील है जम्मू कश्मीर की तरफ, सिंधु नदी, झेलम नदी, रवि नदी मिठन कोट पाकिस्तान में है। ब्यास नदी, गोविंद सागर और सतलज नदी। नीचे और सांभर नामक झील, यमुना नदी, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, चंबल, बेतवा, गंगा नदी, घाघर, गंडक। अरुणाचल प्रदेश की तरफ ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, कोसी, सांगपो। उड़ीसा की तरफ चिल्का, महानदी। यह मानचित्र में नदी व झीलों को दर्शाया गया है। सिंधु नदी तंत्र उद्गम मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत, भारत में जम्मू एंड कश्मीर से प्रवेश करती है, गार्ज का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, सुएक, हुंजा पाकिस्तान में, मिठानकोट में सतलुज से मिलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है, बाकी पाकिस्तान में। लंबाई 2900 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है। गंगा नदी तंत्र मुख्य धारा भागीरथी, हिमानी, गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यमुना गंगा की दाईं ओर समांतर बहती है व इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। यमुना हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। घाघर, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। बाढ़ भी लाती हैं, मिट्टी को कृषि योग्य भी बनाती हैं। इसकी सहायक नदी हैं अन्य चंबल, बेतवा, सोन। इसका उद्गम अर्ध शुष्क क्षेत्रों से होता है। लंबाई व पानी की मात्रा कम होती है। गंगा पूर्व में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ डेल्टा इसका सबसे उत्तरी बिंदु है, जहाँ से नदी दो भाग में बंटती है।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से उद्गम होता है। लंबाई सिंधु से अधिक, अधिकतर मार्ग भारत के बाहर से तय करती है। नमचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर भारत में यू के आकार में अरुणाचल प्रदेश के गार्ज से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। सहायक नदी दिबांग, लोहित, केनुला व अन्य सहायक नदियाँ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। मंजुली द्वीप इसी नदी पर है। प्रदीपी नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की तरफ केवल नर्मदा व तप्ती बहती है व ज्वार नद मृदा का निर्माण करती है। झील पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है, वहाँ भारत के अनेक प्रकार की झीलें हैं। अधिकतर स्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। गोखुर झील विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में नदी से कटकर निर्माण होता है। लेगुन झील रोधिका तटीय क्षेत्र में इसका निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। मौसमी झील अंतर्देशीय भागों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की सामर झील जो लवण जल वाली झील है। मीठे पानी की झील हिमानियों द्वारा बनती है। हिम बर्फ के पिघलने से बनती है। एग्जाम्पल के लिए कश्मीर की बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है जो कि प्राकृतिक है। अन्य झीलें डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताक झील। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इसमें 57 जिले में प्रदूषण कम करने पर काम किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए 215 योजना को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजना शुरू की जा चुकी हैं। लक्ष्य लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसे परिवर्तित करने का है। 1985 में आरंभ पहला चरण गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का था, जिसे 31 मार्च 2000 को बंद भी किया गया।